एनल स्कूल, एनल स्कूल स्कूल ऑफ हिस्ट्री। एनल स्कूल क्या किसको कहा गया था? स्कूल ऑफ हिस्ट्री। इट वॉज स्टैब्लिश्ड बाय ल्यूशियन फेब्रे 1878 to 1956 and Mark Bloch that is 1886 to 1944। इन एनल स्कूल जो है वो उसको स्कूल ऑफ हिस्ट्री कहा गया था। इसको स्टैब्लिश किसने किया था? ल्यूशियन फेब्रे ने और मार्क ब्लॉक ने। And at the dawn of 20th century, a new school of historiography arose in France known as Annales School। Dawn मतलब होता है शुरुआत होना, किसी चीज़ की शुरुआत होना। तो जब 20th सेंचुरी की शुरुआत हुई थी तो एक हिस्टोरियोग्राफी का एक नया स्कूल जो है इस्टेब्लिश हुआ था, अरोज हुआ था फ्रांस में। उसे ही कहा गया था एनल्स स्कूल। An idea was put forward that history is not just about political events, kings, great leaders, wars, politics and diplomacy। और ये स्कूल के थ्रू जो आइडिया सामने आया था, तो ये आइडिया आया था कि हिस्ट्री जो है सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट्स, किंग्स, ग्रेट लीडर्स, वॉर्स के बारे में, पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी के बारे में नहीं होना चाहिए, बल्कि क्लाइमेट, लोकल पीपल, एग्रीकल्चर, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सोशल डिवीजन एक्सेट्रा, इससे रिलेटेड भी होना चाहिए। यानी इनडायरेक्टली क्या आइडिया एनल स्कूल ने सामने रखा था कि हिस्ट्री जो है सिर्फ पास्ट के बारे में, किंग से रिलेटेड मतलब राजा महाराजाओं ने क्या किया, कौन से पॉलिटिकल इवेंट्स हुए, ग्रेट लीडर्स ने क्या क्या काम किया था, कितने वॉर्स हुए, सिर्फ इससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए, बल्कि किससे? लिविंग पीपल मतलब एग्रीकल्चर हुआ, लोकल पीपल है, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सोशल डिवीजन, इससे रिलेटेड भी होना चाहिए। एंड द फ्रेंच हिस्टोरियंस वर द पायोनियर्स ऑफ द एनल स्कूल। पायोनियर्स मतलब आगे बढ़ना। एनल स्कूल की शुरुआत जो है सबसे आगे बढ़ के किसने किया था? फ्रेंच हिस्टोरियंस। नेक्स्ट, फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। फेमिनिस्ट वर्ड से पता चल रहा होगा कि फेमिनिस्ट मीन्स क्या? फीमेल, मतलब फीमेल पे जो हिस्ट्री लिखी गई थी उसे कहा गया है फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। और ये मतलब फीमेल के ऊपर हिस्ट्री क्यों लिखी गई? क्योंकि मेल पर्सपेक्टिव, डोमिनेटेड पर्सपेक्टिव, यानी मेल का नज़रिया वुमेन को लेके बहुत ही ख़राब होता था। ऐसा बोल सकते हैं कि मेन जो है वुमेन को बहुत टॉर्चर करते थे। मतलब उनको ऐसा कहा जाता है कि उनको किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट ना करने देना, एजुकेशन का राइट नहीं, ये वो, और क्या बोलते हैं हमेशा मतलब लाइक पैर की जूती समझना, सिर्फ घर का काम करो, बच्चे संभालो। तो इसकी वजह से जो है कुछ हिस्टोरियन या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जो मेल थे वो आगे बढ़े, उन्होंने वुमेन को अवेयर करवाया और उसके बाद धीरे धीरे जो है वुमेन को हिस्ट्री में इन्वॉल्व किया गया। तो जो उस बेसिस पे जो सोसाइटी या फिर हिस्ट्री को रीस्ट्रक्चर किया गया वुमेन के नज़रिए से, वुमेन के पर्सपेक्टिव से, उसे ही कहा गया फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट पॉइंट, द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन इज कॉल्ड फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। सेकेंड पॉइंट इज दिस थॉट वॉज प्रपोज्ड बाय फ्रेंच फेमिनिस्ट। और ये सोच जो है सबसे पहले किसने प्रपोज किया? एक फ्रेंच फेमिनिस्ट स्कॉलर ने, जिसका नाम था साइमन डी बीवॉयर। एंड नेक्स्ट पॉइंट, फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी emphasized to include women in history and to rethink on the male dominated perspective of history। emphasized means importance देना। और जो फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी लिखी गई उसने सबसे ज़्यादा किसको महत्व दिया? कि वुमेन को हिस्ट्री में इन्वॉल्व करवाया। और नेक्स्ट, जो मेल डोमिनेटेड पर्सपेक्टिव था, उनका जो नज़रिया था वो उस फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी की वजह से क्या हुआ? चेंज हुआ। एंड लैटर many aspects of women's life became focus of historical research such as their employment, their role in trade union, family life etc। और ऐसा कहा जाता है कि जब धीरे धीरे वुमेन के ऊपर भी हिस्ट्री लिखने की शुरुआत हुई तो सबसे ज़्यादा फोकस जो है किस पे दिया गया? वुमेन्स के लाइफ के ऊपर, जैसे कि उनका एम्प्लॉयमेंट, उनका ट्रेड यूनियन में रोल, फैमिली लाइफ एक्सेट्रा। एंड आफ्टर 1990 वुमेन वर पोर्ट्रेड एज एन इंडिपेंडेंट क्लास। और 1990 के बाद ऐसा कहा जाता है कि वुमेन ने मतलब क्या, एक उनका पोर्ट्रेट मतलब शो करना, दिखाना, इंडिपेंडेंट क्लास उन्होंने शो किया। मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि उनका भी 1990 के बाद एक स्टेटस बना। ओके, थैंक यू।
एनल स्कूल, एनल स्कूल स्कूल ऑफ हिस्ट्री। एनल स्कूल क्या किसको कहा गया था? स्कूल ऑफ हिस्ट्री। इट वॉज स्टैब्लिश्ड बाय ल्यूशियन फेब्रे 1878 to 1956 and Mark Bloch that is 1886 to 1944। इन एनल स्कूल जो है वो उसको स्कूल ऑफ हिस्ट्री कहा गया था। इसको स्टैब्लिश किसने किया था? लूशियन फेब्रे ने और मार्क ब्लॉक ने। एंड एट द डाउन ऑफ 20th century अ न्यू स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी अरोज इन फ्रांस नोन एज एनल स्कूल। डाउन मतलब होता है शुरुआत होना, किसी चीज़ की शुरुआत होना। तो जब 20th century की शुरुआत हुई थी तो एक हिस्टोरियोग्राफी का एक नया स्कूल जो है इस्टेब्लिश हुआ था, अरोज हुआ था फ्रांस में, उसे ही कहा गया था एनल स्कूल। An idea was put forward that history is not just about political events, kings, great leaders, wars, politics and diplomacy। और ये स्कूल के थ्रू जो आइडिया सामने आया था, तो ये आइडिया आया था कि हिस्ट्री जो है सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट्स, किंग्स, ग्रेट लीडर्स, वॉर्स के बारे में, पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी के बारे में नहीं होना चाहिए, बल्कि क्लाइमेट, लोकल पीपल, एग्रीकल्चर, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सोशल डिवीजन एक्सेट्रा, इससे रिलेटेड भी होना चाहिए। यानी इनडायरेक्टली क्या आइडिया एनल स्कूल ने सामने रखा था कि हिस्ट्री जो है सिर्फ पास्ट के बारे में, किंग से रिलेटेड मतलब राजा महाराजाओं ने क्या किया, कौन से पॉलिटिकल इवेंट्स हुए, ग्रेट लीडर्स ने क्या क्या काम किया था, कितने वॉर्स हुए, सिर्फ इससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए, बल्कि किससे? लिविंग पीपल, मतलब एग्रीकल्चर हुआ, लोकल पीपल है, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सोशल डिवीजन, इससे रिलेटेड भी होना चाहिए। एंड द फ्रेंच हिस्टोरियंस वर द पायनियर्स ऑफ द एनल स्कूल। पायनियर्स मतलब आगे बढ़ना, मतलब एनल स्कूल की शुरुआत जो है सबसे आगे बढ़ के किसने किया था? फ्रेंच हिस्टोरियंस। नेक्स्ट, फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। फेमिनिस्ट वर्ड से पता चल रहा होगा कि फेमिनिस्ट मीन्स क्या? फीमेल, मतलब फीमेल पे जो हिस्ट्री लिखी गई थी उसे कहा गया है फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। और ये मतलब फीमेल के ऊपर हिस्ट्री क्यों लिखी गई? क्योंकि मेल पर्सपेक्टिव, डोमिनेटेड पर्सपेक्टिव, यानी मेल का नज़रिया वुमेन को लेके बहुत ही ख़राब होता था। ऐसा बोल सकते हैं कि मेन जो है वुमेन को बहुत टॉर्चर करते थे। मतलब उनको ऐसा कहा जाता है कि उनको किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट ना करने देना, एजुकेशन का राइट नहीं, ये वो, और क्या बोलते हैं हमेशा मतलब लाइक पैर की जूती समझना, सिर्फ घर का काम करो, बच्चे संभालो। तो इसकी वजह से जो है कुछ हिस्टोरियन या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जो मेल थे वो आगे बढ़े, उन्होंने वुमेन को अवेयर करवाया और उसके बाद धीरे धीरे जो है वुमेन को हिस्ट्री में इन्वॉल्व किया गया। तो जो उस बेसिस पे जो सोसाइटी या फिर हिस्ट्री को रीस्ट्रक्चर किया गया वुमेन के नज़रिए से, वुमेन के पर्सपेक्टिव से, उसे ही कहा गया फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट पॉइंट, द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन इज कॉल्ड फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। सेकेंड पॉइंट इज दिस थॉट वॉज प्रपोज्ड बाय फ्रेंच फेमिनिस्ट। और ये सोच जो है सबसे पहले किसने प्रपोज किया? एक फ्रेंच फेमिनिस्ट स्कॉलर ने, जिसका नाम था साइमन डी बीवॉयर। एंड नेक्स्ट पॉइंट, फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी एम्फसाइज्ड to include women in history and to rethink on the male dominated perspective of history। emphasized means importance देना। और जो feminist historiography लिखी गई उसने सबसे ज़्यादा किसको महत्व दिया? कि वुमेन को हिस्ट्री में इन्वॉल्व करवाया। और नेक्स्ट जो मेल डोमिनेटेड पर्सपेक्टिव था, उनका जो नज़रिया था वो उस feminist historiography की वजह से क्या हुआ? चेंज हुआ। And later many aspects of women's life became focus of historical research such as their employment, their role in trade union, family life etc। और ऐसा कहा जाता है कि जब धीरे धीरे वुमेन के ऊपर भी हिस्ट्री लिखने की शुरुआत हुई तो सबसे ज़्यादा फोकस जो है किस पे दिया गया? वुमेन्स के लाइफ के ऊपर, जैसे कि उनका एम्प्लॉयमेंट, उनका ट्रेड यूनियन में रोल, फैमिली लाइफ एक्सेट्रा। एंड आफ्टर 1990 वुमेन वर पोर्ट्रेड एज एन इंडिपेंडेंट क्लास। और 1990 के बाद ऐसा कहा जाता है कि वुमेन ने मतलब क्या, एक उनका पोर्ट्रेट मतलब शो करना, दिखाना, इंडिपेंडेंट क्लास उन्होंने शो किया। मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि उनका भी 1990 के बाद एक स्टेटस बना। ओके, थैंक यू।